हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में इस वीक कुछ वॉलेटिलिटी के संकेत दिखे हैं। निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन के आसपास हैं और निफ्टी अभी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है, इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करने का है। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके नॉलेज और भी इनहांस हो सके और आपके पास नोटिफिकेशंस और भी जल्दी पहुंच सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सभी वही स्टॉक्स हैं जिनकी डिस्कशन हमने पिछली वीक भी की थी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से कुछ स्टॉक्स तो पिछली वीक से भी बेहतर प्राइस लेवल्स पे आपको अवेलेबल हैं। एक्चुअली इन स्टॉक्स में से कुछ की प्राइस लेवल्स हमारे डिजायर्ड प्राइस लेवल्स के आसपास पहुंच चुकी हैं। तो मैं इस डिस्कशन को बहुत फोकस रखना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हीं स्टॉक्स की फिर से डिस्कशन की है, और साथ ही साथ दूसरे स्टॉक्स जिनकी प्राइस लेवल अभी भी हमारे डिजायर्ड प्राइस लेवल पे आसपास नहीं पहुंची है, या फिर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है, तो उनकी डिस्कशन में यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। और आगे भी आप देखें कि वो जो फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, या फिर जिन स्टॉक्स में केवल यूफोरिक सिचुएशंस के कारण अपमूव आ रही है, उनके फंडामेंटल्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करने वाले। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में भी वैसे स्टॉक्स जो आपको अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, कुछ प्राइस बार्गेन पे अवेलेबल है, वैल्यू प्रोपोजिशन दिख रही है जिनमें, उनकी ही डिस्कशन यहाँ पे करते हैं हम वीकली बेसिस पे। तो लेट्स कंटिन्यू डूइंग दैट एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। दोस्तों, आज की डिस्कशन का पहला स्टॉक है अबाउट इंडिया। अबाउट एक्चुअली एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम उसकी इंडियन सब्सिडरी अबाउट इंडिया की बात कर रहे हैं। ये सारी डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड भी करा दूं कि ये वैसी वीडियो नहीं है जिसमें हम डीप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डीप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स की। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें हमने एचडीएफसी बैंक और आईटीसी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस पहले ही किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, वहां से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम एक एक करके सारी कंपनीज को एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इन कंपनीज को असेस करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोटेंशियल। उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप क्विकली एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि इन कंपनीज को हम कैसे एक एक करके एनालाइज करते जाएंगे। एचडीएफसी बैंक और आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक को मैंने ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है। तो अबाउट इंडिया एक मिड कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 33,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड 1.61 है, तो इसको हेल्दी डिविडेंड यील्ड माना जाएगा, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। बीटा 0.45 है, तो जो हमारे दर्शक पहली बार हमारी वीडियोस चेक कर रहे हैं, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनके लिए मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर दूं कि बीटा एक ऐसा मेट्रिक होता है जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर होता है। अगर बीटा 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है, और जब ये मेट्रिक 1 से ज्यादा होता है, जब बीटा 1 से ज्यादा होता है, तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। तो चूंकि इसकी बीटा 0.45 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है अबाउट इंडिया। इंडस्ट्री की पी है 40-41 के आसपास, और ये आपको 49-50 की पी पे मिल रहा है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी चर्चा हमने की थी बेस्ट फार्मा स्टॉक्स में, बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फार्मा सेक्टर में भी। इस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि अबाउट इंडिया क्यों इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और क्यों आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वो हमने उस वीडियो में उसकी डिस्कशन की थी। तो उस वीडियो को चेक करके आप और थोड़ी डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं अबाउट इंडिया पे। डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं कि काफी हेल्दी, काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है, 56% की काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। तो ये दिखा रहा है कि लोग अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट में इसकी भर भर की डिलीवरी ले रहे हैं, अच्छी खासे लेवल पे इसकी डिलीवरी ली जा रही है इस प्राइस लेवल पे। मुझे लगता है कि अगर आप अबाउट इंडिया के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो 15,000 से 15,500 का जो लेवल है, जो करंट इसके प्राइस लेवल के आसपास ही है, वहां पे आप करेंटली कंसिडर कर सकते हैं। दीज आर गुड लेवल्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अबाउट इंडिया एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग स्टॉक लाइक अबाउट इंडिया। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है,
लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछली वीकली मार्केट हाइलाइट्स में डिस्कशन भी की कि अभी मार्केट अभी काफी ओवरहीटेड है, काफी यूफोरिक है, तो ऐसी सिचुएशन से आप अगर अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, कॉशियस रहना चाहते हैं और थोड़ा वेट करना चाहते हैं प्राइस करेक्शन का, तो 13,000 से 13,500 का लेवल आप वेट कर सकते हैं उस प्राइस लेवल का। लेकिन ये कंपनी, ये स्टॉक अभी ओवरहीटेड नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दोज आर नॉट एक्सपेंसिव एट द करंट वैल्यूएशंस। वो थोड़ी आपको अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन पे मिल रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो में उनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो दी स्टॉक्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। जो ओवरऑल मार्केट में आप यूफोरिया देख रहे हैं, इन स्टॉक्स में वो यूफोरिया वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कई दिनों से ये इस प्राइस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। दीज आर गुड टाइम्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अ स्टॉक लाइक अबाउट इंडिया। हमारे डिस्कशन की अगली कंपनी है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया की एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है। हाई एंड बिस्किट्स, केक्स वगैरह कन्फेक्शनरीज वाले सेगमेंट में ब्रिटानिया की जैसी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इंडिया में है नहीं। ब्रिटानिया एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 86,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी हेल्दी सी ही है, 0.98% की डिविडेंड यील्ड है, विच इज अ हेल्दी डिविडेंड यील्ड। 0.74 की बीटा है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। 73 की इंडस्ट्री पी है, 73-74 की, और ये आपको इंडस्ट्री की पी से थोड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इतना अच्छा प्लेयर, इतना अच्छा मार्केट लीडर, अपने सेगमेंट का मार्केट लीडर, आपको इंडस्ट्री की पी से थोड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्राइस एंड अ पी लेवल दैट यू कैन कंसिडर। 49-50% की डिलीवरी परसेंटेज है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज, जो ये दिखा रहा है कि लोग अच्छे खासे लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एट दिस प्राइस लेवल। मुझे लगता है कि ब्रिटानिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3500 से 3600 का लेवल कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। वहां पे आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे कई बार इसने सपोर्ट लिया, तो दिस रेंज विच इज द करंट प्राइस लेवल एज वेल, उस प्राइस लेवल पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और एग्रेसिवली एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो 3000 से 3150 का जो प्राइस लेवल है उसका आप वेट कर सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। आप इन दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको सही लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं, आप उसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी अगली कंपनी भी एक क्वाज़ी एफएमसीजी कंपनी है। हालांकि ये आप कहेंगे तो इसकी मेजॉरिटी बिजनेस सिगरेट सेक्टर से आती है, सिगरेट बेस्ड बिजनेस है, लेकिन अपनी एफएमसीजी बिजनेस को ये काफी अच्छी तरह से इंप्रूव कर रहा है, उसकी मार्जिन इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, एंड द एफएमसीजी बिजनेस ऑफ आईटीसी इज लुकिंग गुड फॉर फ्यूचर। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई थी कि व्हाट आर माय रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग इन आईटीसी। उस वीडियो को आप चेक करके और थोड़ा आइडिया ले सकते हैं व्हाट आर माय व्यूज अबाउट आईटीसी। लेकिन काफी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। आईटीसी इज वन ऑफ द हेवी वेट्स इन निफ्टी। फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है, फाइनेंशियल हेल्थ इस कंपनी की बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट से मुझे ये कंपनी काफी साउंड लगती है, एंड दीज आर गुड लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, इसलिए हमने इस वीडियो में इसको इंक्लूड किया। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास, तो बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी मान सकते हैं आप इंडिया के अंदर। डिविडेंड यील्ड है 5.04, तो एफडी के जैसा डिविडेंड यील्ड आपको एक कंपनी दे रही है, अलॉन्ग विद price appreciation, along with capital appreciation. So this is definitely a financially sound company to invest in. Dividend yield काफी शानदार है इसकी। बीटा इसकी 0.67 है, तो काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 16.5, 17 के आसपास, और ये इंडस्ट्री सिगरेट इंडस्ट्री है। एफएमसीजी की जैसे हमने ब्रिटानिया में एग्जांपल देखी, एफएमसीजी इंडस्ट्री की पी 60-70 से भी ऊपर होती है, लेकिन इसकी इंडस्ट्री पी, चूंकि ये अभी भी एक सिगरेट प्लेयर की तरह काउंट होता है, उसमें कैटेगराइज होता है, इसलिए इसकी इंडस्ट्री पी यहाँ पे 16-17 दिखाई हुई। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी कंपनी, एक एफएमसीजी प्लेयर, एटलीस्ट आप इसको क्वासी एफएमसीजी प्लेयर मान सकते हैं, और वो कैटेगराइज किया जाता है एज अ सिगरेट प्लेयर, तो इसकी इंडस्ट्री पी इतनी कम दिखाई जाती है। और अपनी स्टॉक की अगर आप पी की बात करें तो 18 के पी पे मिल रहा है, तो किसी भी एफएमसीजी कंपनी से काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसको एक वैल्यूएशन प्ले की तरह भी आप मान सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ अंडर वैल्यूड कंपनी इन माई व्यू, कंसिडरिंग द पोटेंशियल ऑफ इट्स एफएमसीजी बिजनेस। आप डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हैं, 47-48% की डिलीवरी परसेंटेज, विच इज अ वेरी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज। तो लोगों ने अच्छे खासे लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि 190 से 205 का जो लेवल है, दीज आर गुड लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग आईटीसी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, कई बार इसने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से रिट्रेस हुआ, और फाइनली इसने ब्रेकआउट करके इस लेवल को पार कर दिया और इस लेवल से ब्रेकआउट कर लिया। तो अब ये जो लेवल है, ये इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 190 से 205 का लेवल। लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा इसमें, आपने देखा कि हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स में डिस्कस भी किया है कि एक प्रोपोज्ड बिल है विच हैज प्रपोज्ड टू रेज द मिनिमम एज लिमिट टू कंज्यूम टोबैको और सिगरेट प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम 18 to 21। तो ऐसी जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट्स है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला आईटीसी को, क्योंकि 18 से 21 की जो एज ब्रैकेट है उससे बहुत ज्यादा सेल्स नहीं आती है आईटीसी को।
लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल फैक्टर के कारण, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के कारण इसमें जो ये करेक्शन आई है, तो दीज आर गुड लेवल्स टू स्टार्ट कंसिडरिंग आईटीसी अगेन। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 160 से 175 का लेवल, हालांकि मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं फिर से, लेकिन अगर ये लेवल्स आते हैं तो देन आईटीसी कैन बी अ वेरी कंपेलिंग बाय एट दोज लेवल्स एज वेल। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है एक फाइनेंस कंपनी, एक एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस। ये इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी है। इसकी जो नेटवर्क है ऑल इंडिया में, वो बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दे सकती है। तो बहुत अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनी है मुथूट फाइनेंस। ये एक मिड कैप कंपनी है, 51,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी काफी हेल्दी है, 1.17% की। बीटा इसकी 1.19 है। तो डेफिनेटली ये देखा हमने कि एफएमसीजी कंपनी जो होती हैं वो मार्केट से कम वॉलेटाइल होती हैं, और जो एनबीएफसी जो फाइनेंस सेक्टर यानी कि बीएफएसआई सेक्टर की कंपनीज होती हैं उनकी बीटा 1 से ज्यादा होती है, वो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, 1.19 की बीटा है, मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। 40 की इंडस्ट्री पी है, हम बीएफएसआई सेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये आपको काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर आप पी वैल्यूएशन पे देखें तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 15 की पी पे मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पी है 41 की। 31% की डिलीवरी परसेंटेज है, विच इज स्टिल कंसिडर्ड अ हेल्दी डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज। मुझे लगता है कि 1100 से 1200 का जो लेवल है, दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। तो अभी इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन इस प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर वो प्राइस लेवल्स आते हैं तो दीज कैन बी गुड प्राइस लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। मुथूट फाइनेंस फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। इसके जो लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्योंकि ये गोल्ड फाइनेंसिंग करती है, गोल्ड बैक लोन्स होते हैं इसके। तो डेफिनेटली एक कम रिस्क की कंपनी होती है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज विच लेंड नॉन सिक्योर्ड लोन्स। मुझे लगता है कि अगर आप मार्केट में करेक्शन का वेट करना चाहते हो तो 950 से 1000 का लेवल कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल टू गेट इनटू मुथूट फाइनेंस। अगर वो प्राइस लेवल्स आते हैं तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी, लेवल ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी, और उस प्राइस लेवल पे आप डेफिनेटली एक्यूमुलेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी आज के डिस्कशन की आखिरी कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक्स। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन केमिकल सेक्टर। उसमें हम इस कंपनी की और डिस्कशन करेंगे, थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। दिस इज वन कंपनी दैट यू कैन कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 8,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड काफी कम है। हमने कई बार वीडियोस में ये डिस्कशन की है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, वो अब डिविडेंड यील्ड कम रखती हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करती हैं ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ देयर बिजनेस साइकिल। जैसे जैसे कंपनी मैच्योर करती है, बढ़ती है, उसकी एक्सपेंशन होती है, सेल्स और रेवेन्यूज बढ़ती है, तो उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होती जाती है, जिसके कारण वो डिविडेंड में अपनी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो प्रॉफिट्स होती है, वो डिविडेंड में पे करती है। लेकिन राइट नाउ द कंपनी हैज इमेंस पोटेंशियल टू ग्रो, स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती, अपनी ग्रोथ में पैसे लगाती है। बीटा इसकी 0.76 तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 41 42 के आसपास, तो ये आपको 61 की पी पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इसलिए हम बात करेंगे कि कौन से प्राइस लेवल पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल और इस पी पे भी लोग 74% की काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे भी बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2400 से 2500 का जो लेवल है वो अपने करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1800 से 1950 का लेवल है। आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें वॉलेटिलिटी रहती है। जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो 1800 से 1950 का लेवल कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं कई बार इस स्टॉक ने उस प्राइस लेवल पर सपोर्ट भी लिया है पहले। तो दैट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन से इस कंपनी में पोटेंशियल देखते हैं, तो दीज टू प्राइस लेवल्स कैन बी गुड। आप इन दोनों में से जिस प्राइस लेवल पे भी कंफर्टेबल फील करें, आप वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं इन फाइन ऑर्गेनिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे डिस्कशन, ये सारे पांचों स्टॉक्स की जो डिस्कशन की, उसके प्राइस लेवल्स की डिस्कशन की, ये आपको मदद करेगी। इफ यू आर कंसिडरिंग दीज स्टॉक्स इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन, इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, यू कैन कंसिडर कीपिंग एन आई ऑन दीज प्राइस लेवल्स। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक,
अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।